और जब इम्पीचमेंट का आएगा यहां पर इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड बोथ, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। मैं हूं सीएस सुदेश गुप्ता। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 61 में प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कैसे किया जा सकता है, इसके प्रोसीजर को समझेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेसिडेंट के ऑफिस को टर्मिनेट किन 3 तरीकों से किया जा सकता है। सबसे पहला है रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन हमने देखा था आर्टिकल 56 में, जब प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को अपना रिटर्न में एक रेजिग्नेशन लेटर देंगे और वाइस प्रेसिडेंट को जब वो रिटर्न में रेजिग्नेशन लेटर देंगे तब उसका एक कम्युनिकेशन जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनको भी भेजा जाएगा। तो जब ये दोनों प्रोसीजर हो जाएंगे, यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट को एक तो रेजिग्नेशन लेटर दे दिया इन रिटिंग और यहाँ पर कम्युनिकेशन भी भेज दिया गया लोकसभा के यानी हाउस ऑफ पीपल के स्पीकर को कि प्रेसिडेंट ने वाइस प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, तो ये रेजिग्नेशन कंप्लीट माना जाएगा। सेकंड है एक्सपायरेशन ऑफ टर्म। हमने देखा था 5 इयर्स की एक टर्म दी गई है प्रेसिडेंट के लिए और ये जब भी पूरी हो जाएगी टर्म तो प्रेसिडेंट का ऑफिस टर्मिनेशन हो जाएगा यानी टर्मिनेट हो जाएगा। और थर्ड है रिमूवल। प्रेसिडेंट को रिमूव कैसे किया जा सकता है, तो एक काफी बड़ा प्रोसीजर है और इसके लिए प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए इम्पीचमेंट का प्रोसीजर बताया गया है आर्टिकल 61 में। और ये कैसे होगा, तो जब भी कोई प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करेगा, सबसे बड़ा जो ग्राउंड है इम्पीचमेंट के लिए वो है कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन। यहाँ पर ना तो ब्राइबरी है और ना करप्शन है, तो ये सारे कुछ नहीं है। ना इनको कोर्ट से रिमूव किया जा सकता है कि कोर्ट में कोई केस फाइल हो गया और कोर्ट से रिमूवल हो गया, तो प्रेसिडेंट का रिमूवल सिर्फ पार्लियामेंट से हो सकता है और वो किस ग्राउंड पर होगा, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब हमने देखा था कि सबसे पहले हम 2 चीजें यहाँ पर समझेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है तो इसको थोड़ा अच्छे से करते हैं। इसमें हम देखेंगे जब हमने अपॉइंटमेंट देखी थी तो आपके जो एमपी थे लोकसभा के और रोज राज्यसभा के, इनके वोट्स काउंट हुए थे और जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी यानी कि राज्यों की विधानसभाओं, उनके एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव के वोट काउंट हुए थे। और ये जो वोट काउंट हुए थे ये इलेक्टेड मेंबर्स के हुए थे, इलेक्टेड मेंबर्स। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। जब इम्पीचमेंट का ये था आपका अपॉइंटमेंट में, और जब इम्पीचमेंट का आएगा यहां पर इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड बोथ, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये नहीं देखना है कि इलेक्टेड है या नॉमिनेटेड है, यहां पर दोनों का आएगा। और इसमें कौन कौन वोटिंग करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा, केवल इनके मेंबर्स ही वोटिंग करेंगे, ना राज्यों की विधानसभाओं के मेंबर्स वोटिंग करेंगे और ना उनको कोई अधिकार होगा राष्ट्रपति को हटाने का। किसके पास अधिकार है, लोकसभा के मेंबर्स के पास और राज्यसभा के मेंबर्स पास, यानी कि हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमने क्या देखा कि इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों वोट करेंगे और जो पहले था वो था लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स प्लस राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए मेंबर्स। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। अब इसमें पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि एलएस एंड आरएस। अगर पहला हाउस यानी कि मान लेते हैं लोकसभा,
लोकसभा के मेंबर्स को लगता है कि प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है, तो लोकसभा के मेंबर्स यानी कि फर्स्ट हाउस हम मान लेते हैं, लोकसभा हो गया, और सेकेंड हाउस यहां पर मान लेते हैं राज्यसभा हो गया। इसको वाइसे वर्सा भी कर लेंगे, तो पहले हम लोकसभा राज्यसभा को ऐसा मान लेते हैं, लोकसभा को हमने फर्स्ट हाउस मान लिया और राज्यसभा को, तो ईदर ऑफ द हाउस इसमें चार्ज ला सकता है प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए। और उसका सबसे बड़ा ग्राउंड क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया, एक ही ग्राउंड है कि कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन जब भी कोई भी प्रेसिडेंट करेगा, और फर्स्ट हाउस यानी कि हमने यहां पर लोकसभा मान लिया, लोकसभा को हमने फर्स्ट हाउस मान लिया, तो फर्स्ट हाउस में जो चार्ज लगाया जाएगा प्रेसिडेंट पर, वो जब चार्ज लाया जाएगा तो उस पर 1/4 किसके, लोकसभा के। अभी हमने लोकसभा को फर्स्ट हाउस मान लिया है, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो होंगे लोकसभा के टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 543। 543 मेंबर्स का 1/4 जो होगा वो यहां पर साइन करेंगे चार्ज को, जो चार्ज लगाया जाएगा प्रेसिडेंट पे इम्पीचमेंट के लिए, इस पे साइन करेंगे। और इस पे साइन करने के बाद राष्ट्रपति को 14 दिन का 14 डेज रिटर्न में नोटिस दिया जाएगा। ये जो पहला पॉइंट है इसको क्लियर कर लेते हैं। यहां पर फर्स्ट हाउस हमने माना लोकसभा, लोकसभा के जो मेंबर्स को ये लगता है कि राष्ट्रपति ने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है, तो जो चार्ज लगाया गया उस चार्ज पर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स के 1/4 ने साइन किए, और जब साइन हो गए तो ये मान लिया गया कि ये चार्ज इस राष्ट्रपति पे लगाया गया। और ये साइन होने के बाद एक राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस भेजा जाएगा, 14 दिन का टाइम दिया जाएगा राष्ट्रपति को। और उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप में हम देखते हैं, सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे कि लोकसभा में रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, किसके लिए, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ये रेजोल्यूशन लोकसभा में पास किया जाएगा कितने दिन बाद, जो 14 दिन का नोटिस दिया था रिटर्न में राष्ट्रपति को, उसके बाद 14 दिन खत्म हो गए, उसके बाद ये जो रेजोल्यूशन पास होगा ये स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, यानी कि 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, टोटल नंबर ऑफ। और इसमें हमें ये नहीं देखना है कि प्रेजेंट है या वोटिंग है, सिर्फ ये देखना है टोटल नंबर ऑफ दैट हाउस। यहाँ पर दैट हाउस यानी मैं लोकसभा को भी लेकर चल रहे हैं, तो 2/3 स्पेशल मेजोरिटी इसलिए टफ माना गया है क्योंकि यहाँ पर प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो रहा है, और प्रेसिडेंट को हटाया जाना कोई आम बात नहीं है, इसलिए जो प्रोविजंस हैं वो थोड़े से टिपिकल बनाए गए हैं ताकि बहुत आसान ना हो, और ऐसा किया जाना थोड़ा सा टिपिकल हो, क्योंकि प्रेसिडेंट को हटाया जाना है काफी बड़ी बात है। अब हमने ये समझ लिया, पहला जो था क्लियर कर लेते हैं एक बार फिर से। जब चार्ज लगाया गया तो 1/4 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ने साइन किए, और 14 डेज का रिटर्न नोटिस दिया गया राष्ट्रपति को। उसके बाद लोकसभा में रेजोल्यूशन लाया गया प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए, और उसको 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ दैट हाउस ने पास किया। तब अगर ये पास हो जाता है, अगर ये यहाँ पर हम मान लेते हैं कि पास हो गया ये रेजोल्यूशन, ठीक है, तो अब क्या होगा, सेकेंड हाउस यहाँ पर क्या है, राज्यसभा है, तो अब ये सेकेंड हाउस में जाएगा, फर्स्ट हाउस का यहाँ पर काम खत्म हो गया। चलिए अब सेकेंड हाउस चलते हैं, सेकेंड हाउस में आ गए। सेकेंड हाउस में क्या होगा, जो चार्ज लगाया गया था प्रेसिडेंट पे इम्पीचमेंट का, यानी कि
आर्टिकल्स जो वायलेशन कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन का जो चार्ज लगा था, अब उसका इन्वेस्टिगेशन होगा। और ये कौन करेगा? सेकेंड हाउस। यानी कि यहाँ पर हमारा सेकेंड हाउस अभी हमने राज्यसभा को माना हुआ है। अब राज्यसभा में जो इन्वेस्टिगेशन होगा, तो जो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीजर के समय ये क्लॉज दिया गया है कि प्रेसिडेंट के पास राइट होगा अपीयर होने का और अपना पक्ष रखने का। अगर प्रेसिडेंट को ये लगता है कि वो अपीयर हो और अपना पक्ष रखें तो उनके पास ये राइट है और ये राइट का वो उपयोग कर सकते हैं। अब जो लास्ट पार्ट है, अब इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया। इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद राज्यसभा को लगता है कि हाँ ये सही है था कि जो चार्ज लगाए गए थे वो सही थे, तो राज्यसभा के मेंबर्स क्या करेंगे? राज्यसभा के मेंबर्स यहाँ पर एक रेजोल्यूशन लाएंगे प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए। और इस रेजोल्यूशन को 2/3 यानी कि जो पहले हमने देखा था स्पेशल मेजोरिटी से पास भी होना चाहिए। अगर ये लगता है कि प्रेसिडेंट के लिए जो चार्ज लाया गया था और ये बिल्कुल सही था, तो ये राज्यसभा के मेंबर्स इसमें एक रेजोल्यूशन पास करेंगे। और रेजोल्यूशन को अगर 2/3 नंबर ऑफ मेजोरिटी से, किसकी? टोटल मेजोरिटी, टोटल मेंबर्स होने चाहिए इसमें, ना कि प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये सारा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। जो टोटल है राज्यसभा का, हमने कितना देखा था? राज्यसभा का टोटल 245। 245 कैसे? 233 प्लस 12 नॉमिनेटेड और 233 इलेक्टेड। इसमें दोनों का वो है, याद रखना है इस बात को, पुराना भूल जाना है, नहीं तो आपको अपॉइंटमेंट का याद रहे और आप इसमें गड़बड़ कर दो। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ही लिए जाने। और जैसे ही ये रेजोल्यूशन पास होगा प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो जाएगा। तो ये पूरा आपका प्रोसीजर आर्टिकल 61 में बताया गया है और इसको याद रखना है। और एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक बार आपको इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ जो राज्यसभा था उसको हम यहाँ पर, इसको हम राज्यसभा कर देते हैं, इसको लोकसभा कर देते हैं, वाइसे वर्सा कर देते हैं, क्योंकि दोनों हाउस के पास राइट है। अगर दोनों में से किसी राइट हाउस को ये लगता है, फर्स्ट हाउस जो भी पहले लेकर आएगा वो फर्स्ट हाउस बन जाएगा। अगर राज्यसभा के मेंबर्स को लगता है तो राज्यसभा के मेंबर्स को फर्स्ट हाउस मान लिया जाएगा। और अगर लोकसभा के मेंबर्स को लगता है तो लोकसभा को फर्स्ट हाउस मान लिया जाएगा। तो जो पहले लेकर आएगा उसको फर्स्ट हाउस मान लेंगे। और चार्ज लगाने के समय 1/4 मेंबर्स का साइन होना जरूरी है उस चार्ज पर। उसके बाद 14 डेज का रिटन नोटिस दिया जाएगा प्रेसिडेंट को। रिटन नोटिस के बाद 14 डेज के बाद जो रेजोल्यूशन लाया जाएगा चार्ज को लगाने के लिए इम्पीचमेंट के, उस रेजोल्यूशन को 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए। और जैसे ही यह रेजोल्यूशन पास होता है फर्स्ट हाउस का काम पूरा हो जाएगा और वो सेकेंड हाउस में चला जाएगा। तो हमने देख लिया है फर्स्ट हाउस और सेकेंड हाउस का, और ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है। और जैसे ही ये लास्ट वाला रेजोल्यूशन जो आपको मैंने बताया कि ये पास हो जाएगा 2/3 मेजोरिटी से, तो मान लिया जाएगा प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो गया है। और अब तक ऐसा भारत में कभी नहीं हुआ है कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हुआ हो, तो अभी ये फर्स्ट टाइम होगा अगर कुछ कभी होता है, और हमें याद रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे आने वाले वीडियोज में आपको हम बताएंगे वाइस प्रेसिडेंट का कैसे अपॉइंटमेंट होता है, कैसे उनका वोटिंग होती है, वो सारा कवर करेंगे वाइस प्रेसिडेंट का। तो इस पॉलिटिक्स की सीरीज में अब हम कंटिन्यू चैप्टर वाइज आपको चीजें कवर कराएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका आप तक सॉल्यूशन पहुंचा दूं। तो थैंक यू सो मच एंड गुड बाय फॉर टुडे।